अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में रह के मेरा टाइम बहुत ही अच्छा गुजरा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। और मौसम भी बहुत अच्छा रहा था तब तक जब तक कि मैं वहाँ थी। गर्मी नहीं थी अभी बहुत ज़्यादा, और बहुत अच्छा सा मौसम था। तो साथ में ये अभी मेरे तकरीबन 3-4 वीक हो गए थे मुझे वहाँ पे गए हुए, और थोड़ी सी शॉपिंग भी मैंने स्टार्ट कर ली क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम था अभी वापसी के लिए। क्योंकि वहाँ पे तो टाइम गुजरने का पता ही नहीं चलता, और टाइम इतनी तेज़ी से जाता है कि बंदा यूँ सोचता है बस थोड़े दिनों के लिए आए हैं। और ये मानो बिल्ली, इसको मैंने जगा दिया, ये सो रही थी बड़े मज़े से। हेलो इसको मैंने जगा दिया है और अब ये बेचारी सुस्ती से बैठी हुई है। अच्छा, मुझे ना बहुत बेहतरीन सा सरप्राइज़ मिला। और ये पाकिस्तान में जब मैं थी मुझे एक इतना बेहतरीन सरप्राइज़ मिला है कि कह लें कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज़ भी इसको कह लें, सबसे बड़ी खुशी भी इसको कह लें। दिन तो बहुत आम सा था, लेकिन मेरे प्यारों ने, मेरे बहन भाइयों ने, मेरी भाभीयों ने सब इसको बहुत जो है वो स्पेशल बना दिया मेरे लिए। कि और ये मेरी सालगिरह का दिन। थैंक यू बहुत थैंक यू सो मच। हुआ कुछ यूँ कि मुझे सारे एक दो दिन पहले सारे जो है वो घर वाले दूसरे सब रिश्तेदार को इनवाइट कर रहे थे, और बहुत सा इंतज़ाम हो रहा था घर में खाने वगैरह बनने का, ये वो। और मैं पूछ रही थी कि क्यों, मतलब किस वजह से सबको इनवाइट कर रहे हैं। तो मुझे ये बताया गया कि क्योंकि रमज़ान भी जो है एंड पे था उस वक्त, लास्ट रोज़े जो है वो चल रहे थे। तो उन्होंने बोला तो मेरे पूछने पे उन्होंने मुझे ये बताया है कि क्योंकि रमज़ान जो है वो एंड पे है, ये ख़त्म होने लगा है रमज़ान का बाबरकत महीना, तो हम लोग सोचें कि सब मिल के बैठेंगे, इफ्तारी करेंगे, कुछ टाइम साथ में स्पेंड करेंगे। तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मैंने कहा कि ठीक है। लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि उन्होंने क्या सरप्राइज़ तैयार किया मेरे लिए, और एक्चुअली उन्होंने कोई डेकोरेशन भी नहीं किया था ऐसे कि कुछ लगे कि कोई किसी के लिए स्पेशल दिन है। सब कुछ बिल्कुल सादा था, सिंपल था, सो इसलिए मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं हुआ। तो एकदम से सब आना शुरू हो गए, और खाना वाना सब ने नॉर्मल तरीके से सब ने इफ्तारी की, खाना वाना खाया। तो भी मुझे कुछ पता नहीं था। उसके बाद जो है वो वहीं पे सब बैठ के गिफ्ट्स ले आए, केक ले आए, और मतलब बहुत बेहतरीन था ये सब कुछ। और मैं इतना शॉक और इतनी मतलब सरप्राइज़ थी ना, ये बहुत बेहतरीन था। और ये एक ऐसा बर्थडे था जिस पे सब तैयार थे सिवाय मेरे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, मुझे कुछ अंदाज़ा ही नहीं था, मैं तो इफ्तारी के हिसाब से थी। तो बहरहाल ये एक बहुत बेहतरीन सा दिन था, और जिसको मेरे घर वालों ने, मेरे भाइयों ने, मेरी भाभीयों ने और मेरी बहनों ने बहुत ज़्यादा स्पेशल बना दिया। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ उनकी कि उन्होंने मेरे एक आम से दिन को इतना ज़्यादा स्पेशल बनाया, खुशियों से भर दिया। अल्लाह ताला उन सबको बहुत खुश रखे, खुशियाँ अता फरमाए। और मेरे भाइयों, भाभीयों और मेरी बहनों का घर, मेरी माँ का घर ऐसे ही हँसता मुस्कुराता और चहचहाता रहे। तो बहुत शुक्रिया, मैं सबका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। दोबारा से एक बार, मैं तो इतनी जज्बाती हो गई थी वहाँ पे कि मेरा तो रोने का इरादा हो गया था। थैंक यू सो मच, सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब ने मेरे इस दिन को बहुत स्पेशल बनाया, और ये मुझे हमेशा याद रहेगा। ये पाकिस्तान में अपने प्यारों के दरमियान में ये दिन गुजारना, बाकी जितने भी मैंने यहाँ पे दिन गुजारे, बर्थडे वाले जो भी गुजरा, ये दिन सबसे ज़्यादा बेहतरीन था, और इसको मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरे भाइयों, बहनों और भाभीयों का बहुत शुक्रिया इतने प्यारे गिफ्ट देने का, दिन को स्पेशल बनाने का। और मेरी उस बहन का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने इतने प्यार से ही सारा अरेंजमेंट किया, खाना वाना बनवाया, सब कुछ अपनी निगरानी में, बहुत शुक्रिया। और मेरी एक बहन ने ये चॉकलेट्स दिए, कैंडीज़ दिए, ये तोहफ़ा भी बहुत प्यारा था, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे। ये था मेरा आज का व्लॉग, इसको लाइक कर दें और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।